हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड के काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, इसलिए इन तक जरूर देखिएगा। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर आपको कुछ डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। ये पिछले साल का है, इस साल भी जब आपका डैशबोर्ड शो होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। वो क्या क्या होंगी उसको आइए समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है फाइनल ईयर की मार्कशीट। फाइनल ईयर की मार्कशीट यूजी की भी हो सकती है, पीजी की, जो आपने फॉर्म फिल करते समय ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। साथ ही साथ ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती है जिन्होंने अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके पास या तो ओरिजिनल मार्कशीट हो या इंटरनेट की कॉपी हो और वो वेरीफाइड हो आपके प्रिंसिपल से या रजिस्ट्रार से या आपके मैनेजमेंट कॉलेज के मैनेजमेंट से, उसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए। तो ये जो मार्कशीट होती है इसको आपको यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद इसको अपलोड करना पड़ता है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा फर्स्ट फेज तक तो आपको फिर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये तो हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि सिर्फ अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन दूसरा जो है ये सभी स्टूडेंट्स को, जो भी लोग काउंसलिंग कराएंगे उनको ये इसकी डिटेल्स देनी होगी। बैंक पासबुक, ये आपका हो सकता है, माता का, मदर या फादर, यानी तीन ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। या तो आप अपनी डिटेल्स फिल करिए या मदर की या फादर की। इसके डिटेल्स फिल करने के बाद यानी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फिल करने के बाद आपको पासबुक की कॉपी या जो कैंसल चेक होता है उसको अपलोड करना पड़ता है, और वो भी इसी वेबसाइट पे यानी इसी जगह पे आपको वो ऑप्शन आएगा और वहां पर ये फिल करना होगा। ये सबको अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जनधन खाता जो होता है उसकी डिटेल्स नहीं फिल करनी पड़ती है, क्योंकि जनधन खाता यानी ऐसे अकाउंट्स की डिटेल आप फिल करिए जिसकी लिमिट जो है वो 50,000 से प्लस हो, यानी उसमें डेबिट और क्रेडिट की लिमिट जो है 50,000 से प्लस होनी चाहिए। ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको आएंगे जब आप इसको फिल करेंगे। ये जैसे ही आप ये दोनों वर्क कर लेते हैं तो आपके पास आता है एक ऑप्शन कि आपको फिर काउंसलिंग की फी देनी पड़ेगी। यानी कि डॉक्यूमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपको मार्कशीट और आपके पास बैंक पासबुक और इसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद जो है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आप भी हम लोगों के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी बीएड में, तो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बुकिंग करा लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है उस जगह हो जाएगा। बुकिंग के लिए आपको ये फी 5,750 रुपये पे करनी पड़ती है। ये सभी जो कॉलेजेस हैं ये गाजीपुर में सिचुएटेड है और कंप्लीट फी जो है वो 55,000 है, जो कि आप 4 से 5 बार में इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यहाँ सेमेस्टर मोड में एग्जाम होते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है जो लोग सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं, रेगुलर टाइम नहीं दे सकते हैं। सीटें बहुत ही लिमिटेड है। सभी कॉलेजेस जो होंगे एनसीटी अप्रूव्ड होंगे। ये जो कॉलेजेस हैं ये सब हाईवे और रेलवे स्टेशन के पास हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे, नोट्स होंगे, वो सब हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं, आपने अब प्रोसेस को समझ लेते हैं। मार्कशीट अपलोड कर दी, बैंक पासबुक की डिटेल अपलोड कर दी। अब आपको फी पे करनी होगी, काउंसलिंग फी, जो कि लगभग 750 रुपए आपकी लगेगी। साथ ही साथ जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसी काउंसलिंग के नेक्स्ट, यानी ये दोनों एक ही साथ जुड़कर आपको एडवांस कॉलेज फी भी देनी होगी कॉलेज चूज करने के लिए, और ये इंक्लूड होती है आपकी कंप्लीट फी में। इंक्लूड होने का मतलब है कि जैसे आपने एडवांस कॉलेज फीस 5,000 दे दी और आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो आप, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो 46,250 आपको रिमेनिंग पे करना होगा, यानी 51,000 टोटल फी होती है, तो ये भी उसी में इंक्लूड हो जाती है 5,000। ये सभी जो पेमेंट होंगे, प्रोसेस होगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा। आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा, साथ ही साथ वन टाइम पेमेंट करना होगा। जब गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो लगभग 1,000 या कभी कभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पे नहीं भी फी देनी पड़ती है, क्योंकि जिनकी फी 5,000 से कम होती है उनको नहीं पे करना होता है। अब ये काउंसलिंग के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हम लोगों के पास। जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो एंट्रेंस एग्जाम पास्ड हैं, साथ ही साथ उनको रैंक अलॉट हुई है, चाहे वो 3 लाख रैंक हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 30 हो,
कोई भी रैंक हो और आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल होंगे इस प्रोसेस के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ फॉर्म फिल किया था, एग्जाम नहीं देने गए तो आप दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे, यानी आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो वेरिफिकेशन के टाइम आपको हाई स्कूल से लेकर यहां आपके रिसेंट तक के, ग्रेजुएशन तक के सभी मार्कशीट, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यानी जब आपको कॉलेज मिल जाता है तब के लिए। लेकिन उससे पहले काउंसलिंग के लिए जो है इतनी चीजों के बारे में अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से, इजिली से आप इसको जान पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उसका वेट करना होगा, आ गया है तो इंटरनेट कॉपी को प्रिंट कराइए और उस पर जाकर स्टैंप और सिग्नेचर कराइए अपने कॉलेज से। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको काउंसलिंग में कोई देरी नहीं होगी। आगे जो भी अपडेट आएंगी आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन प्रेप पे विद प्रूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।